पीएससी में आता भी है कि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज बनेगा, 10 नए मेडिकल कॉलेज की योजना होगी। एम्स चल रहा है बहुत सालों से, हर बार शिलान्यास, हर चुनाव के पहले शिलान्यास लेकिन बन के तैयार नहीं होती है ना। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर बिहार पे। मैं जीकेजीएस फैकल्टी आपका अविनाश है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास को शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल जो है बच्चों, अभी 2 तारीख को ही क्या हुआ कि बिहार का सत्र शुरू हुआ है ना, बिहार विधानसभा का। और बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होते के साथ क्या हुआ कि हमारे बिहार में बच्चों कल जो है ना, कल जो है हमारे बिहार में बिहार बजट पेश हो गया है ना। और बिहार बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऐसे इस पे हम अलग से एक बहुत बढ़िया सा सेशन लेके आएंगे। अभी गैजेट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की वेबसाइट पे मैं जाके चेक कर रहा हूं तो उन्होंने अभी बच्चों पूरा प्रोफाइल अपलोड नहीं किया बजट का। जैसे ये अपलोड होगा उसको पढ़ के, क्योंकि कहीं और सुन के सुना के काम करना सही नहीं होगा। जैसे बच्चों क्या होगा है ना, जैसे बच्चों हम लोग पूरा गैजेट उसका आ जाएगा तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम जो मुख्य पॉइंट है उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों ध्यान से कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुआ है इस बार कि अभी तक बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है 2005 से लेकर अब तक 2026 तक में सबसे कम समय, सबसे शॉर्टेस्ट बच्चों, सबसे कम, क्यों बफरिंग हो रही है, सबसे शॉर्टेस्ट बजट बच्चों, सबसे छोटा बजट जो है बच्चों ये वाला है, मतलब छोटा, सबसे कम टाइम में इसको बोला गया है ना। 11 मिनट 35 सेकंड में पूरे बिहार के बजट को खत्म कर दिया गया। कितने बच्चों? 11 मिनट 35 सेकंड में सबसे कम समय के लिए बिहार के वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया। क्या है इस बजट में, वह ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, बिहार गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 ऑन द February 3, 2026 इन द स्टेट असेंबली। बिहार सरकार ने 3 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कौन थे मंत्री इस बार हैं? विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। कौन है बच्चों? स्टेट असेंबली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव जो है टेबल द बजट विद चीफ मिनिस्टर विद नीतीश कुमार डिस्क्राइब एज द इंक्लूसिव ग्रोथ ओरिएंटेड एंड अलाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट विद जस्टिस। न्याय के साथ विकास नारा दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि इस बार का जो बजट है उसका नारा क्या है, थीम क्या है, तो बोलेंगे न्याय के साथ विकास, है ना। ध्यान से समझिएगा। इट सपोर्टेड द 7 निश्चय स्कीम बच्चों। पहला आया था 2005 से बच्चों 2020 के लिए, दूसरा आया 2020 से लेकर 2025 के लिए, और अभी तीसरा जो निश्चय स्कीम 2025 से लेकर 2030 के लिए थर्ड निश्चय स्कीम चल रहा है बच्चों। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए ध्यान से एक बार, है ना, किसको बच्चों? 7 निश्चय 7 रिजॉल्व द एजेंडा एंड एम टू द पोजीशन बिहार एज द डेवलप्ड स्टेट। देखिए वही लिखा हुआ है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट को पेश किया जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी, विकास उन्मुख और न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के अनुरूप बताया। ये 7 निश्चय यानी बच्चों 7 संकल्प एजेंडा का समर्थन करता है और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 7 निश्चय स्कीम के बारे में बात करें बच्चों, अगर 7 निश्चय स्कीम के बारे में, तो ये अभी तक 3 आ चुका है। पहला जो बच्चों उसको इंप्लीमेंट किया था 2015 से लेकर 2020 के लिए। दूसरा जो पेश किया था बच्चों 2020 से लेकर 2025 टारगेट रखा गया था। एंड थर्ड जो किया गया बच्चों 2025 से लेकर 2030 तक के लिए, 2030 तक इस 7 निश्चय स्कीम को पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। इसमें भी बताएंगे 7 निश्चय स्कीम में क्या क्या बातें की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों, ये अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का बजट था। क्या था बच्चों? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का बजट, जिसे पेश किए थे बच्चों कौन? विजेंद्र प्रसाद यादव ने। शॉर्टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? 11 मिनट 35 सेकंड में इस बजट को पढ़ के खत्म कर दिया गया। इसका क्या है बच्चों, बजट वाला दिन सबके लिए एक मेमोरेबल डे होता है। हर व्यक्ति अपने टीवी को खोल के देखते रहते हैं कि बजट में क्या होगा, है ना। कल मैं भी चला गया था बजट देखने के लिए, तो बजट बच्चों चलता रहता है। तो 11 मिनट 35 सेकंड में ही बजट को खत्म कर दिया गया है ना बच्चों। तो थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहिए, थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए था। पता नहीं विजेंद्र प्रसाद यादव जी को क्या एक्सपीरियंस इस पे है या क्या है वित्त मंत्री। इसके पहले बच्चों जो है बहुत बार सुशील कुमार मोदी भी वित्त मंत्री रह चुके, जो आप नहीं रहे हैं। हाँ बच्चों, उसके बाद सम्राट चौधरी भी रह चुके हैं बच्चों वित्त मंत्री, है ना। तो देखिए क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो ये बिहार बजट बच्चों विजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों इस बजट को क्या किया? पेश किया। क्लियर? आगे सुनिएगा ध्यान से। विजेंद्र प्रसाद यादव के बाद क्या हुआ कि टोटल बजट जो इस बार का है बच्चों 3.47 करोड़। कितना है बच्चों? 3.47 करोड़। पिछले बार जो ये बजट था बच्चों 3.16 करोड़। कितना था बच्चों? 3.16। कितना था? 3.16 लाख करोड़ था बच्चों, है ना।
कितना था बच्चों 3.16 लाख करोड़ था। और इस बार क्या हुआ 1 लाख करोड़ में, इसमें बच्चों इस बार जो है 30,000 करोड़ का बजट क्या है बढ़ा है। कितना बच्चों 30,000 करोड़ पे बजट बढ़ा है। तो पूछेगा एग्जाम में पिछले बार के बजट से इस साल का बजट जो है कितना बढ़ा है, 30,000 करोड़ पे जो इस साल का बजट को इंक्रीज किया गया है। दूसरा कहानी देखिएगा, ग्रोथ रेट जो है 14.9 प्रोजेक्टेड फॉर द 2026-2027, मतलब ग्रोथ रेट इस बार का कितना 14.9%। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा बच्चों, राजकोषीय घाटा वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किए माइनस टोटल रिवेन्यू, है ना, एक्सेप्ट बोरोइंग। इसमें जो पैसा मांगा चुंगा होता है उस पैसा को हरा दीजिएगा तो वो होता है बच्चों हमारा क्या फिस्कल डेफिसिट। अगर राजकोषीय घाटा की बात करेगा तो 39,400 करोड़ रुपया है। इसी में बच्चों परसेंटेज जो है 2.99%। यही क्वेश्चन बच्चों बीपीएससी में आता भी है कि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा जो है बच्चों इस पर 39,400 करोड़ रुपया है, जो कि परसेंटेज में अगर देखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 2.99%। दूसरी बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय जो है 63,455 करोड़ पे, टोटल बजट का 18.26% बच्चों क्या है इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, दो तरह का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय उसे कहते हैं बच्चों जब सरकार ऐसे में खर्च करती है जिसमें सरकार को भविष्य में कोई लाभ की उम्मीद नहीं होती है। जैसे सरकार बच्चों सब्सिडी स्कीम्स देती है, उस पर सरकार को भविष्य में कोई लाभ की उम्मीद नहीं है। जैसे लड़कियों को बच्चों शिक्षा को बढ़ावा आगे देने के लिए उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे भविष्य में कोई लाभ की उम्मीद नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च होते हैं जिसमें सरकार को भविष्य में लाभ की उम्मीद होगी। सरकार इंडस्ट्री बैठा दे, सरकार कहीं इन्वेस्टमेंट करे तो इससे क्या हो, सरकार को भविष्य में जब लोन देती है बच्चों तो उससे क्या होता है, सरकार को बच्चों भविष्य में इंटरेस्ट आता है, उसे पैसा आता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। टोटल बजट 3.47 करोड़, पिछले बार 3.11 लाख करोड़ का था, इस बार 30,000 करोड़ पे बजट बढ़ा है। ग्रोथ रेट जो है 14.9 प्रोजेक्टेड था तो 26-27 का बच्चों। उसके फिस्कल डेफिसिट जो है 39,400 करोड़ रुपया जो कि 2.99% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ रुपया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो टॉप सेक्टर है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा को लेके किया गया है वो टॉप सेगमेंट कौन कौन सा है बच्चों। पहला है शिक्षा। शिक्षा मतलब एजुकेशन में पिछले बार भी बच्चों एजुकेशन सबसे नंबर 1 पे रहा था। उसमें लगभग बच्चों शिक्षा में पिछले बार जो दिया गया था बच्चों वो 63,000 करोड़ के आसपास। इस बार इसको भी बढ़ाया गया 68,217 करोड़ रुपया, यानी 19.63% जो है बच्चों वो केवल शिक्षा को लेकर बच्चों बिहार सरकार ने बजट। पिछले बार का भी शिक्षा में ही नंबर 1 था बच्चों। लास्ट टाइम 2025-26 की बात करेंगे तो 25-26 में बच्चों पिछले बार भी शिक्षा एजुकेशन वाला ही बजट बच्चों नंबर 1 पे था। उसमें बच्चों लगभग जो बात किया गया था 63,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स बच्चों लगभग जो बात कर रहे हैं। ठीक, एजुकेशन स्कूल शिक्षा बच्चों क्या है 60,205 करोड़ है ना। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों उसके बाद 8,012 करोड़। इसी तरह बच्चों हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज बनेगा, 10 नए मेडिकल कॉलेज की योजना होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, शिक्षित होंगे बिहार तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखा गया है। स्कूल एजुकेशन स्कूल शिक्षा हो गया, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा हो गया, हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खुलेंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज की भी योजना बनेगी। योजना आएगी बच्चों मेडिकल कॉलेज कब बनता है देखते हैं, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एम्स जो मेडिकल कॉलेज है हमारा वो बहुत ज्यादा बच्चों वो है क्या बोलते हैं एम्स 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 चल रहा है बहुत सालों से। हर बार शिलान्यास, हर चुनाव के पहले शिलान्यास लेकिन बन के तैयार नहीं होती है ना। लेकिन बच्चों एम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, लेकिन लैंड वगैरह जो है कौन देगा बच्चों, बिहार सरकार मुहैया कराती है। उसी में बच्चों कुछ लैंड उसमें जो दरभंगा का भी मैं देख रहा था उसमें खाली एंट्री गेट बना दिया गया, हॉस्पिटल बनना बाकी है अभी नहीं। उसमें कुछ लैंड भी बच्चों खेसारी यादव दिए हैं अपना छपरा में, वो क्या बोलते हैं कुछ लैंड साइड डोनेट किए हैं जो छपरा से चुनाव भी लड़े थे ताकि एम्स बन सके है ना। आगे देखिए बच्चों क्या है, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में 23,701 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य में बच्चों 21,270 करोड़ रुपया, ह्यूमन डिपार्टमेंट गृह विभाग में 20,132 करोड़ रुपया, ऊर्जा में बच्चों 18,733 करोड़ रुपया, पेंशन में बच्चों 35,170 करोड़ रुपया। पेंशन में बच्चों बहुत बढ़ाया गया है, जैसे वृद्धा पेंशन बच्चों पहले बिहार में जो मिलता था उसको बढ़ा दिया गया, 1,100 रुपए कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है बच्चों। अभी हम देखे थे स्कूल में भी जो पैसा था उसको भी दोगुना कर दिया गया है ना। 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया गया है। जीविका दीदियों को 10,000 रुपए मिला है, जीविका दीदियों को आगे चलकर 2 लाख रुपए मिलेगा। ये कल के करंट में पढ़ाए थे है ना। ठीक है,